हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एएसबी मैथ्स इनसाइडर। दोस्तों, आज की क्लास में हम ट्राइंगल से रिलेटेड जितने भी इसके कंसेप्ट हैं क्लास 10th में, तो वो हम समझेंगे इस क्लास में, और जितने भी इससे रिलेटेड फार्मूलाज और कंसेप्ट हैं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। सबसे पहले हम समझेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर किन शेप्स को हम कह सकते हैं। तो टू ज्योमेट्रिकल figures are said to be congruent if they have the same shape and size। अगर दो फिगर एग्जैक्ट सेम हैं, एग्जैक्ट सेम शेप एंड साइज के हैं, तो ऐसे फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं। उनके एंगल्स भी इक्वल होंगे, साइड्स भी इक्वल होंगी। जैसे हमारा ट्राइंगल है ABC, इसमें एक साइड 3 है तो PQR की भी एक साइड 3 है। BC अदर साइड 5 है तो PQR की अदर साइड 5 है। ABC की जो थर्ड साइड है वो 4 है तो PQR की थर्ड साइड 4 है। तो ऐसे फिगर हमारे एग्जैक्ट सेम, साइड भी और एंगल्स भी, तो वो हमारे कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाते हैं। इन स्क्वायर में देखेंगे हम, DC हमारा 4 है, SR 4 है, और इसका जो ब्रेड्थ है वो 2 है और इसका ब्रेड्थ भी 2 है, लेंथ दोनों का 4 है। तो ऐसे फिगर हमारे कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारे सर्कल, तो इनका रेडियस 2 है, तो दोनों ही कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं। अच्छा, इसमें ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। हमारे जितने भी जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं वो उनको सिमिलर कहा जा सकता है, बट सभी सिमिलर फिगर को कॉन्ग्रुएंट नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि सिमिलर फिगर में शेप तो सेम होते हैं बट साइज डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट नोट है। अब हम समझते हैं सिमिलर फिगर्स को। टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज। शेप तो सेम होगी, मतलब सर्कल है तो सर्कल होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, ट्राइंगल है ट्राइंगल होगा, बट साइज सेम नहीं होगा, ये नेसेसरी नहीं है। जैसे यहां हम देखेंगे सर्कल को, इसका रेडियस कितना है R1, इसका रेडियस R2 है, तो इनका जो शेप है वो तो सेम है बट साइज डिफरेंट है। स्क्वायर ये छोटा है, ये बड़ा है, लेकिन है स्क्वायर दोनों। तो ऐसे फिगर्स को हम सिमिलर फिगर कहते हैं। ये पैरेललोग्राम है, ABCD, ये भी पैरेललोग्राम है बट साइज डिफरेंट है। तो जिनका शेप तो सेम हो बट साइज डिफरेंट हो, ऐसे फिगर्स को हम दोस्तों सिमिलर फिगर कहते हैं। अब हम सिमिलैरिटी ऑफ अ ट्राइंगल्स, कोई भी दो ट्राइंगल्स के बिटवीन हम सिमिलरिटी देख रहे हैं कि किन ट्राइंगल्स को हम सिमिलर कह सकते हैं। एनी टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। जैसे एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, और एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। तो ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन एंगल इक्वल होने चाहिए। फिर है करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इनकी जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं दोनों ट्राइंगल की, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR, इसका रेशियो सेम होगा, और BC अपॉन QR, इनका रेशियो सेम होगा। ठीक है, तो साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए दोस्तों। AB अपॉन PQ, एक ट्राइंगल की साइड का रेशियो दूसरी ट्राइंगल की साइड के का जो रेशियो है, हम तीनों साइड अगर मिला लें तो तीनों साइड का सेम रेशियो आना चाहिए। जैसे इसकी फर्स्ट AB साइड ले रहे हैं, इसकी साइड PQ ले रहे हैं, इसका रेशियो, और दूसरा AC अपॉन PR इसका रेशियो, और तीसरा BC अपॉन QR का रेशियो, सारे रेशियो सेम होने चाहिए। जैसे अगर हमारी साइड हैं, इसको हम जैसे 2 ले लें और इसको लिया हमने 4, तो दोस्तों इसको देखना समझना, ये हमने 2/4 लिया है, और सेकंड ले रहे हैं 3, और इसको ले लेंगे फिर 6, और इसको ले रहे हैं 4, तो इसको लेंगे 8। इस तरीके से साइड सेम होनी चाहिए, तो इनका रेशियो सेम हो जाएगा। ये 2/4 हो जाएगा, और ये 3/6 हो जाएगा, और ये 4/8 हो जाएगा, और इनका देखो रेशियो 1/2 1/2 एंड 1/2। तो रेशियो इक्वल है, 1/2 1/2 सबका रेशियो इक्वल है। तो एस साइड्स अगर सेम है
तो ऐसे ट्राइंगल साइड का जो रेशियो सेम है, ऐसे ट्राइंगल्स को हम सिमिलर ट्राइंगल कहते हैं। एंगल इक्वल हो और साइड सेम प्रोपोर्शन में हो, तो ये सिमिलैरिटी है ट्राइंगल्स की। ओके, अब हम सबसे पहले इसमें एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है वो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी, या फिर इसको हम थेल्स थ्योरम कहते हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये थ्योरम डायरेक्टली पूछी जाती है प्रूव करने के लिए, या फिर क्वेश्चंस के बाय क्वेश्चंस भी, या तो इसके बेसिस पर क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम्स में। तो चलिए दोस्तों हम इसको प्रूव करेंगे, इस थ्योरम को। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं, या थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। तो ये जो इसका स्टेटमेंट है वो है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। अगर एक हमारा ट्राइंगल है, उसकी एक साइड थर्ड साइड के पैरेलल है, जैसे यहाँ पे जो डी है ये बीसी के पैरेलल है, ठीक है। तो इनका जो जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है डी एंड ई, जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये अदर साइड को सिमिलर रेशियो में डिवाइड करती है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो हमारी जो डी एंड ई है ये अदर साइड को, इस साइड को और इस साइड को सिमिलर रेशियो में डिवाइड करती है। ये हमारी स्टेटमेंट है। ओके, अब इसमें हमें गिवन है इन ट्राइंगल ए बी सी डी पैरेलल टू बी सी, ये हमें गिवन है ऑलरेडी कि जो हमारा डी है वो बी सी के पैरेलल है। तो डी इज पैरेलल टू बी सी, और हमें प्रूव करना है कि ये जो डी ई साइड है ये अदर साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, मीन्स ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, इसमें हमने दोस्तों कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, जॉइंट डी सी को ज्वाइन किया है, एंड ई बी, इनको ई बी को ज्वाइन किया हुआ है। ड्रॉ डी एन, एक पैरेलल ड्रॉ किया हमने ए ई पर, ठीक है, और यहाँ पर ई एम हमने ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर ए डी पर। अब हमें इसमें प्रूफ करते हैं इसका दोस्तों हम, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए डी ई ट्राइंगल में जो एरिया होगा, एरिया, तो दोस्तों हम शॉर्ट में लिख दिया एरिया ऑफ ए डी ई, इसका जो एरिया होगा वो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये होगा, ठीक है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और यहाँ से एरिया ऑफ ए डी ई आएगा, वो आएगा हमारा 1/2 इंटू बेस। तो दोस्तों ए डी ई ट्राइंगल है ये हमारा, ठीक है। ये हमारा ट्राइंगल है ए डी ई, ठीक है, ये ए डी ई ये ट्राइंगल है। तो इस ट्राइंगल में दोस्तों देखो, जो बेस है वो हम पहले ए डी को ले रहे हैं, ए डी हमारा बेस हो जाएगा, तो इसकी जो हाइट है ई एम हो जाएगी, ये जो हाइट है, ठीक है, हमारी ई एम हाइट हो जाएगी इसकी। तो इस तरीके से ट्राइंगल बनाए हम बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये इस तरीके से बना हुआ है। तो ए एंड डी और ई और एम, ठीक है, तो इसमें हमारी ये हाइट हो गई और ये बेस हो गई, ये बेस हो गया और ये हाइट हो गई। तो हम इसमें लेंगे 1/2 इंटू बेस हमारा ए डी इंटू हाइट हो जाएगी ई एम, ठीक है। इसको एक क्वेश्चन नंबर हम 1 ले लेंगे। इन ट्राइंगल अब हम सेकंड ट्राइंगल ले रहे हैं दोस्तों, यहां पर बी डी ई, बी डी ई, ये जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, हम ये ट्राइंगल यहाँ पे ले रहे हैं, ये ट्राइंगल है हमारा, ये ट्राइंगल हमने लिया है, ठीक है। अच्छा, इसको हम बाहर बना देते हैं इस ट्राइंगल को, दोस्तों समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसको, ठीक है। ट्राइंगल हमें दोस्तों अगेन बनाना पड़ेगा, तो हम ट्राइंगल बना देते हैं।
अच्छा, अब वो ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो हमें सिंपल ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, तो ये ट्रायंगल हमारा हो गया है। अभी हमें इसमें जो एरिया फाइंड करना है दोस्तों, वो बी डी ई ट्रायंगल का फाइंड करना है। तो बी डी ई ट्रायंगल को हम बना दे रहे हैं। ये हमारा यहाँ पे बी डी ई ट्रायंगल है, ये है। ठीक है, ये हमारा बी डी ई ट्रायंगल है, बी डी और ई। ठीक है, और इसकी दोस्तों जो हाइट होगी, हम इसको अगर प्रोड्यूस कर देंगे तो ये इसकी परपेंडिकुलर हाइट होगी, ये ई एम। ठीक है, तो एरिया ऑफ बी डी ई इन ट्राइंगल बी डी एंड ई, एरिया ऑफ बी डी ई 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और इजिकल्स टू 1/2 इंटू बेस। बेस है हमारा इसमें, ये हमारा बेस है, ये बेस हो जाएगा, बेस और ये हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम 1/2 इंटू डी बी हमारा बेस हो गया, और हाइट हो गई इसमें ई एम। इसको हम सेकंड इक्वेशन सपोज कर लेते हैं, और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से हमारा जो आएगा, एरिया ऑफ ए डी ई, हम इनका रेशियो निकाल देते हैं, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई इजिकल्स हो जाएगा 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एम अपॉन 1/2 इंटू डी बी इंटू ई एम। ठीक है, और यहाँ से कुछ चीज़ें हम कैंसिल आउट कर देते हैं, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ई एम से ई एम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिमेनिंग होगा वो होगा एरिया ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई इजिकल टू हो जाएगा ए डी अपॉन डी बी। ये इक्वेशन हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। ओके, नाउ अगेन इन ट्राइंगल ए डी ई, दोस्तों हम ए डी ई ट्राइंगल में फिर से देखेंगे। तो इसमें अभी हमने ई एम हाइट लिया था, अब हम हाइट ई एम नहीं लेने जा रहे हैं। तो देखो इसमें अब हम अगेन ए डी ई ट्राइंगल ले रहे हैं, ए डी ई। देखो हम ये डायग्राम भी आपके सेपरेट बना दे रहे हैं कि आपको समझ आना चाहिए अच्छे से, ए डी ई। तो इसमें अब हम हाइट ले रहे हैं ये वाली, ये हाइट तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो अब हम हाइट चेंज करेंगे इसमें। ये हाइट ले रहे हैं डी एन, और इसके लिए हमारा जो बेस हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ये इसमें हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगी इसकी हाइट। ठीक है, तो इस ट्राइंगल का हम एरिया ले रहे हैं ए डी ई का। तो इसमें ए डी ई, हाँ ठीक, ठीक है। तो इसमें हम लेते हैं एरिया ऑफ ए डी ई इजिकल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस हमने लिया है ए ई इंटू हाइट है इसमें हमारी
हाइट है डी एन। इसको इक्वेशन नंबर हम सपोज करेंगे 4, ठीक है। और ये हमने एरिया ऑफ ए डी ई निकाला है, एरिया ऑफ ए डी ई। ठीक है, तो यहाँ से अब हम इन ट्राइंगल अब हम इसमें सेकंड ट्राइंगल ले रहे हैं। ये ट्राइंगल है हमारा, ऐसे ले रहे हैं इसको, सी डी और ई, सी डी ई ट्राइंगल ले रहे हैं। अब इसको हम प्रोड्यूस करेंगे तो ये जो बन जाएगा आपका एन, इसमें हाइट जो हो जाएगी वो डी एन हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी और ये इसका हो जाएगा बेस। ठीक है, ये हो जाएगा बेस, तो बेस हमारा ईसी हो जाएगा और हाइट हो जाएगी डी एन। ठीक है, तो एरिया इन ट्राइंगल सी डी और ई, सी डी ई ट्राइंगल है हमारा, सी डी ई, यस। तो इसमें एरिया ऑफ सी डी ई इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ओके। और इज 1/2 इंटू बेस, इसमें जो हो गया हमारा, देखो दोस्तों, ये हो गया बेस ई सी और हाइट हमारी डी एन, ई सी इंटू बेस ई सी इंटू हाइट डी एन, और ये हमारा एरिया ऑफ सी डी और ई। इसको इक्वेशन नंबर ले लेंगे हम 5। फ्रॉम इक्वेशन 5, 4 एंड 5 ठीक है, तो एरिया ऑफ दोनों का रेशियो हम ले लेते हैं, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ सी डी ई इज 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एन अपॉन 1/2 इंटू ई सी इंटू डी एन। हमने दोनों इक्वेशन को इसको ले लिया 4 एंड 5 को, तो देखो इससे 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, डी एन से डी एन कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो हमारे पास आएगा यहाँ से एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ सी डी ई, ये होगा ए ई अपॉन ई सी। इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे हम 6। अब हम फ्रॉम इक्वेशन इन इक्वेशन इन इक्वेशन 3 एंड 6, देखो दोस्तों 3 एंड 6 में हमारा सी डी ई और इधर इक्वेशन 3 में बी डी ई, अगर ये हमारा इक्वल हो जाए तो इधर वाला साइड हमारा इक्वल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो इसमें एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ सी डी ई है और इसमें एरिया और ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई है। अगर बी डी ई और ये हमारा सी डी ई इक्वल हो जाए तो हमारे ये एल एच एस इक्वल हो जाएंगे। तो इसमें दोनों सी डी ई, ट्राइंगल सी डी ई एंड बी डी ई, देखो अब हम ट्राइंगल में देखते हैं सी डी ई और बी डी ई दोनों सेम पैरेलल के बिटवीन है, डी ई एंड बी सी, और सेम बेस पर बने हुए हैं डी ई। तो यहाँ पे हम दोस्तों एक लैंग्वेज लिखेंगे, ट्राइंगल बी डी ई एंड triangle CDE are on the same base and between the same parallel सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, तो बेस हमारा डी ई है एंड पैरेलल बी सी है, डी ई एंड बी सी, डी ई एंड बी सी। सो एरिया ऑफ बी डी ई
इज इक्वल टू एरिया ऑफ CDE। BD और CD का एरिया इक्वल हो जाएगा। अब हम फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सिक्स्थ क्या होगा हमारा, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ CDE। ये हमारे इक्वल हो जाएंगे LHS। ठीक है, देन अब जो हमारे इसमें LHS इक्वल हो गए ADE अपॉन CDE और ADE अपॉन BDE, तो हमारे RHS भी इक्वल हो जाएंगे। देन AD अपॉन DB इज इक्वल टू इसमें AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, और यही हमें दोस्तों इसमें प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड, और यही हमारा BPT थ्योरम था दोस्तों। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है और एग्जाम्स में आता है, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड जो कॉरोलरी हैं, कॉरोलरी और BPT, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कि अगर कोई भी पैरेलल लाइन जो अदर साइड्स को ज्वाइन कर रही है और वो थर्ड साइड के पैरेलल है, तो उसके जो रेशियो होते हैं वो सेम जो साइड्स होती हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड होती है। ये BPT थ्योरम है हमारी। ठीक है, अब इसकी देखो, इससे अगर हम BPT निकालें तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमारा BPT थ्योरम है। ठीक है, इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये BPT थ्योरम है। अब इसमें कॉरोलरी थ्योरम में साइड सेम प्रोपोर्शन में होने चाहिए, तो उसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। देखो, इसको हम अगेन अब बता रहे हैं कि इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कॉरोलरी थ्योरम के अकॉर्डिंग, कि AB कंप्लीट AB अपॉन AD, ट्राइंगल्स में याद रखना दोस्तों, अगर हमारा DE ये इसके पैरेलल है तब हम AD अपॉन AB, और फिर सेकंड वाला साइड है वो भी इसी रेशियो में डिवाइड होना चाहिए, AC अपॉन EC, AE। ठीक है, AC अपॉन AE, तो ये हमारा फर्स्ट कॉरोलरी है। ठीक है, सेकंड कॉरोलरी में हमारा जो होगा, सेकंड कॉरोलरी जो हमारा इसका BPT का जो कॉरोलरी है, ये होगा AB कंप्लीट अपॉन DB या फिर कंप्लीट अपॉन EC। इस तरीके से जो साइड से इनका रेशियो अगर इस तरीके से भी है, तब ये हमारी जो कॉरोलरी और BPT है, इसको हम कॉरोलरी बोलते हैं BPT थ्योरम्स की। ठीक है, तो इनसे क्वेश्चंस में काफ़ी हेल्प होती है उनको सॉल्व करने के लिए। तो ये आपको याद रखनी है कि रेशियो ट्राइंगल्स में साइड का डिवाइड हो, तो चाहे BPT थ्योरम के अकॉर्डिंग हो या BPT की जो कॉरोलरी है उनके अकॉर्डिंग हो, तो वो सेम रेशियो में ही सपोज की जाती है। ओके, अब हम कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम का जो कन्वर्स है उसको हम समझते हैं। इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, दोस्तों उसमें क्या था, हमारे जो एक लाइन है थर्ड साइड के, जो दो अदर साइड को ज्वाइन कर रही है, वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल है, तो वो अदर साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। ये तो हमारा BPT थ्योरम था। अब कन्वर्स में क्या होगा कि आपको पहले से ही साइड सेम रेशियो में गिवन होंगी, तब आपको ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन है DE ये BC के पैरेलल है। मतलब ये हमें ऑलरेडी दे रखा है, AD अपॉन DB हमें दे रखा है, AE अपॉन EC ये हमें दे रखा है। फिर आपको ये प्रूव करना है कि DE और BC ये पैरेलल होंगी, ये प्रूव करना है हमें। तो इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड, ये प्रूव करना है। तो गिवन है दोस्तों इसमें हमें, इन ट्राइंगल ABC लाइन DE इंटरसेक्ट ABC एट D एंड E सच दैट AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। साइड का जो रेशियो है वो हमें पहले से ही गिवन है,
कि वो सेम रेशियो में ट्राइंगल की साइड है, और हमें प्रूव करना है कि डी ई बी सी के पैरेलल है। अब हमने इसमें कंस्ट्रक्शन किया हुआ है कि अगर डी ई, थोड़ा सा इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे और ये सपोज करेंगे कि डी ई बी सी के पैरेलल नहीं है। अगर डी ई पैरेलल नहीं है बी सी के, तो हमने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है डी ई डैश, डी ई डैश को हमने पैरेलल सपोज कर लिया है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है दोस्तों, ठीक है। अगर डी ई डैश पैरेलल, डी ई पैरेलल नहीं है, तो डी ई डैश को हमने पैरेलल सपोज किया है बी सी के, तो इसमें हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई डैश is parallel to BC, then by BPT थ्योरम। तब हम BPT थ्योरम, जो हमारा थेल्स थ्योरम है, उसके अकॉर्डिंग हमारे क्या हो जाएगा, ये डी ई डैश, तो ए डी अपॉन डी ई, ए डी अपॉन डी, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लिया है। अगर हमने ये सपोज कर लिया कि डी ई डैश हमारा पैरेलल है बीसी के, ठीक है, क्योंकि इसमें हम डी ई को सपोज कर लिया कि वो पैरेलल नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव कर रहे हैं। तो ये हमने प्रूव, ये हम बीपीटी थ्योरम से ये हो जाएगा। एंड एक चीज हमें इसमें गिवन है ऑलरेडी, और वो गिवन है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी की ये साइड पहले से ही गिवन है। इक्वेशन 2 ये हमें यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये हमें गिवन है, ठीक है, स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से दोस्तों हम देखेंगे तो ये हमें मिल जाएगा LHS इसके इक्वल है, ये दोनों इक्वल हैं, तो हमारे RHS इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए ई डैश अपॉन ई डैश सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये हमने ले लिया। इसमें हम 1 ऐड कर देंगे दोनों साइड, ऐड 1 बोथ साइड, तो ये हो जाएगा ए ई डैश अपॉन ई डैश सी प्लस 1 इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी प्लस 1, और इसको हम ऐड करेंगे तो ए ई डैश प्लस ई डैश सी अपॉन ई डैश सी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी। अब हमारा ए ई डैश प्लस ई डैश सी, देखो डायग्राम में ए ई डैश ये वाला जो डायग्राम है, और इसको अगर हम ऐड करेंगे तो हमें ए सी मिलेगा, ठीक है। तो ये मिल जाएगा ए सी अपॉन ई डैश सी, और ए ई प्लस ई सी को ऐड करेंगे तो ये भी हमें ए सी मिल जाएगा, ए सी अपॉन ई सी। अब यहाँ से हमारा ए सी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग होगा हमारे पास में वो होगा 1 अपॉन ई डैश सी इजकल टू 1 अपॉन ई सी, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ई सी इजकल टू ई डैश सी। अब यहाँ से हमें क्या कन्फर्म ऑब्जर्वेशन हमें हो रहा है, वो ये कि E here we are observing that कि EC और E डैश C की तो डिस्टेंस सेम है, तो E एंड E डैश आर कोइंसाइड, एक दूसरे कोइंसाइड है ये तो, क्योंकि देखना ये डिस्टेंस तो हमारी सेम आ रही है, ये डिस्टेंस है ए ई डैश और ई डैश सी, ये डिस्टेंस सेम आ रही है, और ये डिस्टेंस सेम कब होगी, जब दोनों पॉइंट एक दूसरे के ऊपर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस डी ई इज पैरेलल टू बी सी, डी ई
इज पैरेलल टू BC, और यही दोस्तों हमें प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड। तो दोनों ही थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बीपीटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, अब हम इसमें क्राइटेरिया समझते हैं, ट्राइंगल्स के जो सिमिलैरिटी के क्राइटेरियाज हैं उनको समझते हैं। इफ इन टू ट्राइंगल्स द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, एंगल इसमें हम देखेंगे हमारा ए एंगल है वो पी के इक्वल है, और एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी है वो क्यू के इक्वल है, एंड एंगल सी है वो क्यू के इक्वल है। तो तीनों ही एंगल दोनों ट्राइंगल्स के इक्वल हैं। तो इस केस में इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल PQR तीनों एंगल इक्वल हैं। देन बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। अगर ये सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स क्या होंगी, सेम प्रोपोर्शन में होंगी। तो 10 AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR एंड AC अपॉन PR। ठीक है, साइड्स ऑफ बोथ ट्राइंगल आर इन द प्रोपोर्शन। अगर एंगल इक्वल हैं टू ट्राइंगल्स में तो वो सिमिलर हो जाएंगे बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब जो सेकंड हमारा क्राइटेरिया है इसमें AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो इसमें देखो एंगल A हमारा इक्वल है एंगल P के, एंगल B इक्वल है एंगल Q के। तो दो एंगल इक्वल है, तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR एंगल A इज इक्वल टू P, एंगल B इज इक्वल टू Q। देन बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हमारे दोनों ट्राइंगल ABC एंड PQR सिमिलर हो जाएंगे। और ट्राइंगल्स अगेन सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स को हम सेम प्रोपोर्शन में सपोज कर सकते हैं कि ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड सेम प्रोपोर्शन में ही होंगी। ओके, तो हेंस side of the both triangle are in the same proportion। थर्ड क्राइटेरिया है हमारा वो है SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन दे आर सिमिलर। अगर हमें गिवन है टू ट्राइंगल्स में कि इनके तीन जो साइड्स हैं वो सेम प्रोपोर्शन में है ऑलरेडी, AB अपॉन PQ, एक ट्राइंगल ABC ट्राइंगल का AB, PQR ट्राइंगल का PQ, फिर BC ऑफ ट्राइंगल ABC एंड QR ऑफ ट्राइंगल PQR, इनका रेशियो फर्स्ट का रेशियो, और AC ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PR ऑफ ट्राइंगल ABC इनका रेशियो सेम है, तीनों साइड का रेशियो सेम है। उस केस में हमारा ट्राइंगल भी सिमिलर होगा बाय SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो देन बाय SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। और इस केस में अगर सिमिलर हो गए हैं तो उनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, जो फोर्थ क्राइटेरिया है हमारा SAS सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। दोस्तों इसमें दो साइड्स इंक्लूडिंग एंगल्स, अगर दो साइड सेम प्रोपोर्शन में है और एक इंक्लूडिंग एंगल इक्वल है, जैसे हमारा इस साइड का रेशियो और इस साइड के रेशियो और दूसरा इस साइड का रेशियो इस साइड का रेशियो सेम है, रेशियो सेम है। ठीक है, और ये इंक्लूडिंग एंगल हमारा गिवन है, तो बाय SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हमारे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। इसमें एंगल A नहीं है हमारा, ये एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q है, B इज इक्वल टू एंगल Q। ठीक है, और दो साइड्स हैं AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR। देन बाय SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। अब हमारा क्राइटेरिया हो गए, बीपीटी थ्योरम हो गई, कन्वर्स ऑफ बीपीटी हो गया, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स हमने पढ़ लिया। अब हम रिजल्ट्स इन सिमिलर ट्राइंगल बेस्ड ऑन सिमिलरिटी क्राइटेरिया,
अगर सिमिलरिटी क्राइटेरिया के बेस्ड कुछ रिजल्ट्स हैं सिमिलर ट्राइंगल्स में तो उनको हम देख लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अब हम बताने जा रहे हैं जिनसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प होती है। रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग पेरीमीटर। तो दोस्तों साइड्स का रेशियो पेरीमीटर्स के रेशियो के इक्वल होता है। जैसे अगर हम इनका रेशियो साइड का लें ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर, दोनों ट्राइंगल्स की साइड का रेशियो सेम है और ये रेशियो पेरीमीटर के रेशियो के भी इक्वल होगा। अगर हम फर्स्ट ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालें और सेकंड ट्राइंगल्स का पेरीमीटर निकालें तो उसका भी रेशियो सेम होगा दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। साइड का रेशियो पेरीमीटर के रेशियो के इक्वल होता है ट्राइंगल्स का, सिमिलर ट्राइंगल्स का। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंसेप्ट था। सेकंड कंसेप्ट है रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग मीडियंस। हमारे ट्राइंगल्स का जो साइड का रेशियो है वो मीडियन के रेशियो के इक्वल होगा। तो देखो ये तो हमारी साइड है ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर, और ये मीडियन का रेशियो अगर हम निकालेंगे इसमें ए एम ये मीडियन है और ये मीडियन है। ठीक है, तो इनका रेशियो भी सेम आएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो दोस्तों आप याद रखिएगा इसको। ठीक है, थर्ड है रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। ये तो मीडियन था। अब एल्टीट्यूड का रेशियो भी सेम होता है साइड के रेशियो के। ये हमारी साइड का रेशियो है ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर। इन साइड का रेशियो एल्टीट्यूड के रेशियो के भी इक्वल होता है दोनों ट्राइंगल्स में। ये हमारा एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड, और ये भी एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड। ओके, तो एल्टीट्यूड के भी साइड का रेशियो इक्वल होता है। रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एज पर द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम द रेशियो ऑफ द लाइन सेगमेंट बी डी टू डी सी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ए बी टू ए सी। ये हमारा इसमें एंगल बाइसेक्टर है ए डी। ए डी इज एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, द रेशियो ऑफ द लाइन सेगमेंट बी डी टू डी सी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ए बी टू ए सी। ए बी और ए सी का रेशियो अगर हम लेते हैं, ए बी और ए सी का रेशियो लेते हैं, वो रेशियो इक्वल होगा बी डी और डी सी के। यही हमने लिखा है, बी डी अपॉन डी सी इजकल टू ए बी अपॉन ए सी। तो जो बाइसेक्टर सेगमेंट है हमारे, उनका रेशियो और इस ट्राइंगल की ये साइड का रेशियो सिमिलर होगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पर मूव करते हैं, वो है रिजल्ट बेस्ड ऑन एरिया थ्योरम। सिमिलर ट्राइंगल्स के जो एरिया है उससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स हैं, उनको हम समझते हैं। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ द करेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। अगर हम दोनों का रेशियो लें, एरिया का रेशियो लें, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया का रेशियो हमने लिया है, ये रेशियो इनके एल्टीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है, एल्टीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर हमने एरिया का रेशियो लिया है दोनों ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, तो ये एल्टीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। और इवन अगर मीडियन गिवन है तो मीडियन के स्क्वायर के भी इक्वल होगा। ठीक है, तो सेकंड रेशियो है हमारा, और ये साइड के स्क्वायर के भी इक्वल होता है। तीन चीजें यहां पर दोस्तों समझने वाली हैं कि जो रेशियो है दो ट्राइंगल्स के एरिया का, वो इक्वल होता है स्क्वायर ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ बोथ ट्राइंगल, मीडियंस ऑफ बोथ ट्राइंगल एंड स्क्वायर ऑफ साइड्स ऑफ बोथ ट्राइंगल। तो हमने 1 बाई 1 करके समझा दिया है सब। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द करेस्पॉन्डिंग साइड। ये थ्योरम हम अगेन हमने एज रेशियो लिया है एरिया का, ये किसके इक्वल है, देखो साइड के स्क्वायर, साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल है। ठीक है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करेस्पॉन्डिंग मीडियन। तो आपको याद रखना है, तो मीडियन भी हो गया, साइड्स का स्क्वायर भी हो गया, मीडियन का स्क्वायर और एल्टीट्यूड का स्क्वायर,
इन तीनों का स्क्वायर हमेशा जो एरिया का अगर हम रेशियो लें दोनों ट्राइंगल्स के तो उसके इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मीडियंस का स्क्वायर है तो ये मीडियन के स्क्वायर के इक्वल है रेशियो का एरिया, साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है, एल्टीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। और जो फोर्थ हमारा है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट। तो जैसा कि एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट है उनके स्क्वायर के भी इक्वल होता है। तो दोस्तों काफ़ी इसमें हमने डिटेल से एक्सप्लेन किए हुए हैं कंसेप्ट ट्राइंगल्स के, तो आप इसको अच्छे से समझिए, बीपीटी थ्योरम्स को समझिए, कन्वर्स ऑफ बीपीटी को समझिए, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हैं उनको समझिए अच्छे से, और जो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पर जो रिजल्ट्स हैं उनको समझिए, एरियाज से रिलेटेड जो कंसेप्ट है इनको अच्छे से समझिए। ठीक है, फिर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। ओके दोस्तों, तो आई होप हमारे वीडियो सभी बच्चों को अच्छे लग रहे होंगे। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए पहले, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक्स ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू बच्चों।